सबसे पहले हम बात करते हैं। हेलो गाइस, माय नेम इज़ रजत गौड़ एंड आई एम करंटली परस्यूइंग गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज अलवर। इरिथ्रोपोइसिस क्या होता है कि द इरिथ्रोपोइसिस इज़ द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट एंड डिफरेंट मैचुरेशंस ऑफ आरबीसीज एंड प्रिमिटिव स्टेम सेल फॉर्मेशन साइट्स। मतलब इरिथ्रोपोइसिस का मतलब क्या है? इरिथ्रोपोइसिस का मतलब ये हो सकता है जैसे कि मैचुरेशन ऑफ आरबीसी ऑफ प्रिमिटिव स्टेम सेल्स, मतलब आरबीसीज का फॉर्मेशन होना फ्रॉम बोन मैरो के थ्रू। जनरली फॉर्मेशन साइट्स इसकी क्या क्या हो सकती है? फॉर्मेशन साइट्स होती है इन इंट्रा यूट्रन लाइफ में, मतलब फीटस स्टेज में। इन जो आरबीसी फॉर्मेशन की जो स्टेज होती है वो होती है यॉर्क सैक में हो सकता है, और फीटस स्टेज में यॉर्क सैक में होता है। इन चिल्ड्रंस 2 to 3 मंथ्स के बीच में जो होता है यॉर्क सैक और स्प्लीन में होता है। और एडल्ट में आरबीसी का फॉर्मेशन जो होता है वो एंड ऑफ द लॉन्ग बोन्स ऑफ रेड बोन मैरो में होता है, जस्ट लाइक दैट ह्यूमरस, फीमर और इरेगुलर बोन्स भी होता है जैसे कि रिब्स, स्टर्नम एंड जस्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड नेक्स्ट स्टेजेस ऑफ आरबीसी फॉर्मेशन की अगर हम बात करते हैं, आरबीसी आर फॉर्म्ड रेड बोन मैरो ऑफ द लॉन्ग वेन्स फ्रॉम प्लूरोपोटेंट हीमोपोटिक स्टेम सेल्स के थ्रू। अल्टीमेटली हमारे पास स्टेज ऑफ आरबीसी फॉर्मेशन होती है। दीज स्टेज आर कॉल्ड एज द स्टेम सेल्स, प्लूरोपोटेंट हीमोटिक सेल से अल्टीमेटली सबसे पहले वो किस में कन्वर्ट होता है? प्रो इरिथ्रोब्लास्ट में। देन वो किस में कन्वर्ट होता है? बेसोफिलिक इरिथ्रोब्लास्ट में। फिर बेसोफिलिक इरिथ्रोब्लास्ट में हमारे पास न्यूक्लियाई जो होता है वो डिसअपियर हो जाता है, एंड दैट विल दूसरे में कन्वर्ट होता है पॉलीक्रोमेटिक फिलिक इरिथ्रोब्लास्ट। फिर उसके बाद ऑर्थोक्रोमेटिक इरिथ्रोब्लास्ट में, एंड देन विल बी रेटिकुलोसाइट्स। रेटिकुलोसाइट्स में फर्दर वो कन्वर्ट हो जाता है रेटिकुलो फ्रॉम द बेसोफिलिक मटेरियल इन साइटोप्लाज्म, एंड फर्दर रेटिकुलोसाइट्स जो होता है वो मैक्सिमम सर्कुलेशन होता है इन 7 days में, एंड देन विल बी फिर वो ब्लड में जाके, मतलब रेटिकुलोसाइट्स होता है मैक्सिमम सर्कुलेशन रहता है इन ब्लड में। फिर 7 दिन के बाद मैच्योरेशन कंप्लीट हो जाता है। मैच्योरेशन बनने के बाद वो इरिथ्रोसाइट में कंप्लीट हो